हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जो हर रोज़ जिन वाक्यों को हम बोलते हैं उनको आज हम इंग्लिश में सीखने वाले हैं। ठीक है, जो पूरे दिन में बोले जाने वाली हमारी इंग्लिश है उसको आज हम इंग्लिश में देखने वाले हैं। जिन सेंटेंसेस को हम हिंदी में रोज़ाना बोलते हैं आज हम उनको इंग्लिश में सीखेंगे। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है। मॉर्निंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है, मेरा रोज का समय है 4 बजे उठना। जैसे आपको किसी को बताना है कि मेरा रोज का समय है 4 बजे उठना। अब यहाँ पर मैंने देखिए रखा है कि 4 बजे उठना। अब जो भी आपका है, मेरा रोज का समय है इतने बजे खाना खाना, 4 बजे खाना खाना, जो भी आपको बोलना है वो आगे आप ऐड कर सकती हो। तो जैसे मैंने कहा मेरा रोज का समय है 4 बजे उठना, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे माई डेली टाइम। ठीक है, माई डेली टाइम इज़ टू गेट अप एट 4। इस तरह से इसको आप बोलोगे। ठीक है, इसके बाद अगला वाक्य जो है वो मैंने यहाँ पर लिया है, मैं उठने के बाद तरोताज़ा होता हूँ। मैं उठने के बाद तरोताज़ा यानी फ्रेश होता हूँ। तो इसको आप इस तरह से बोल सकते हो, आई वेक अप फ्रेश। आई वेक अप फ्रेश, मैं उठने के बाद तरोताज़ा होता हूँ यानी उठने के बाद फ्रेश होता हूँ। ठीक है, इस तरह से आप बोलोगे इसको। इसके बाद अगला सेंटेंस है हमारा यहाँ पर, मुझे घर का काम काज भी करना होता है। जैसे आपको किसी से कुछ कहना है और आप उसको बोलना चाहते हो मुझे घर का काम काज भी करना होता है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई हैव टू। ठीक है, आई हैव टू डू हाउस वर्क टू। आई हैव टू डू हाउस वर्क टू, मुझे घर का काम काज भी करना होता है। इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका, फिर ऑफिस के लिए तैयार होता हूँ और अपना टिफ़िन तैयार करता हूँ, या फिर ऑफिस के लिए तैयार होती हूँ और अपना टिफ़िन तैयार करती हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैंने ऑफिस लिया है। अगर आप कॉलेज आती हो तो फिर आप कह सकती हो मैं कॉलेज के लिए तैयार होती हूँ, उसके बाद मुझे अपना टिफ़िन तैयार करना होता है। ठीक है, इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे देन गेट रेडी। देन गेट रेडी फॉर ऑफिस एंड प्रिपेयर माई टिफ़िन। फिर ऑफिस के लिए तैयार होती हूँ और अपना टिफ़िन प्रिपेयर करती हूँ। क्लियर, इस तरह से इसको आप बोल सकती हो। इसके बाद अगला वाक्य है आपका, कभी कभी मैं बस से ही यात्रा यानी ट्रेवल कर लेती हूँ। जैसे आपका खुद का वाहन है, आप अपनी बाइक से, कार से, किसी से भी जाती हो, और फिर जैसे आपको किसी से कहना हो कभी कभी मैं बस से ही यात्रा कर लेती हूँ, बस से ही ट्रेवल कर लेती हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे समटाइम्स आई ट्रेवल बाई बस। समटाइम्स आई ट्रेवल बाई बस, कभी कभी मैं बस से ही यात्रा कर लेती हूँ। ठीक है, इस तरह से आप बोलोगे। इसके बाद अगला है आपका, जैसे आपको कहना हो मैं ऑफिस अपनी कार से जाती हूँ। इस तरह से अगर आपको बोलना है, जैसे मैं ऑफिस अपनी बाइक से जाती हूँ, अपनी कार से जाती हूँ, अपनी साइकिल से जाती हूँ, इस तरह से आपको अगर कहना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे। जैसे मैंने यहाँ पर वाक्य लिया है, मैं ऑफिस अपनी कार से जाती हूँ। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई गो टू ऑफिस इन माई कार। आई गो टू ऑफिस इन माई कार, मैं ऑफिस कार से जाती हूँ। इस तरह से आप इसको बोल सकती हो। ओके, अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है सेंटेंस वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको किसी से कहना हो तुमने मुझे रुलाया। किसी से आपको बोला है तुमने मुझे रुलाया, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे यू मेड मी वीप। यू मेड मी वीप, तुमने मुझे रुलाया। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, तुम कितने सुस्त हो। जैसे आपने किसी को देखा और आपको कहना हो तुम कितने सुस्त हो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे हाउ लेज़ी यू आर। हाउ लेज़ी यू आर, तुम कितने सुस्त हो। इस तरह से। ओके, इसके बाद अगला है आपका वाक्य मैंने लिया है, रोड के बीच में मत चलो। जैसे कहना है आपको रोड के बीच में मत चलो, तो इसको इंग्लिश में आप इस तरह से भी बोल सकती हो डोंट वॉक इन द मिडिल ऑफ रोड। ठीक है, इस तरह से आप इंग्लिश में इसको बोल सकती हो। इसके बाद अगला है आपका मेरी किस्मत ख़राब है। इसके अंग्रेज़ी कई बार मैं आपको बता भी चुकी हूँ, जो मैंने डेली यूज सेंटेंस आपको दिए थे
उसमें मैंने बताया था, जैसे मेरी किस्मत ख़राब है आपको बोला है, तो ये तो आपको पता ही होगा, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं आई हैव बैड लक, आई हैव बैड लक, मेरी किस्मत ख़राब है। इंग्लिश में क्या बोलोगे? आई हैव बैड लक। अब यहाँ पर अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो बैड की जगह आप पुट कर सकती हो, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका आराम से रहो, आराम से रहो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे वी कंफर्टेबल, आराम से रहो। दिन अगर आपको जैसे कहना है अब तुम आराम करो, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो नाउ यू टेक रेस्ट, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद अगला है आपका लाइट चली गई, जैसे ये आप अक्सर घर में अपने बोलते ही होगे, लाइट चली गई, ठीक है, कई बार आपको बोला होता होगा अपने घर पर, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे पावर हैज़ गॉन ऑफ, पावर हैज़ गॉन ऑफ, लाइट चली गई, ओके। इसके बाद जो अगला वाक्य है आपका, इसको भी आप अक्सर बोलते होगे असली बात पर जाओ, सॉरी असली बात पर आओ, ओके, असली बात पर आओ, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट, असली बात पर आओ, ठीक है, इस तरह से आप बोलोगे। इसके बाद अगला वाक्य जो है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है वह खेलेगी, वह खेलेगी, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो सी विल प्ले, सी विल प्ले, वह खेलेगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका वह जा सकता है, जैसे आपको कहना हो वह जा सकता है, तो आप इंग्लिश में कहोगे ही कैन गो, ही कैन गो, वह जा सकता है, ओके। यहाँ तक क्लियर हुआ। इस तरह से आप जितने भी मैं सेंटेंसेस यहाँ पर बता रही हूँ, सारे सेंटेंसेस आपको लिख लेने हैं और एक दो दो बार इनको देखते रहना है दिन में, और जब भी ऐसी बात कोई आपको कहनी हो तो फिर उसको आप इंग्लिश में ही बोलिए, कोशिश करिए इंग्लिश में ही बोलिए। एक दो बार अपने मन में रिपीट कीजिए, उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि जिससे आप बात कर रहे हो उसको आप इंग्लिश में ही बोलने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एक दो बार आपको घबराहट भी होगी, फिर आप धीरे धीरे जब बोलना शुरू करोगे फिर आप बोलने लगोगे इंग्लिश, इस तरह से, ठीक है। इसके बाद जो अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जो आपका नेक्स्ट वाक्य है वो दिया गया, जैसे आपको किसी से बोला हो मेरा हाथ पकड़ो, मेरा हाथ पकड़ो, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो होल्ड माई हैंड, होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ पकड़ो। अब जैसे आपका बेटा है, बेटी है, कोई भी है, कहीं आप जा रहे हो और आपको बोला है मेरा हाथ पकड़ो, तो आप इंग्लिश में कहोगे होल्ड माई हैंड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे आपको बोला हो मुझसे बात करो, इसको कभी ना कभी कहीं ना कहीं आप इस सेंटेंस को बोलते ही होगे मुझसे बात करो, तो इंग्लिश में इसको आप बोल सकते हो टॉक टू मी, टॉक टू मी, मुझसे बात करो, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद अगला जो वाक्य है वो भी आप बोलते होगे, तो वाक्य है आपका मैं आपको जानता हूँ, जैसे आप किसी पर्सन से मिले और आपको कहना है मैं आपको जानता हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई नो यू, आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद अगला वाक्य जो है वो मैंने यहाँ पर लिया है शायद देर हो सकती है, आपको कहना है शायद देर हो सकती है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे इट माइट बी लेट, इट माइट बी लेट, शायद देर हो सकती है, ठीक है, इट माइट बी लेट। इसके बाद अगला जो है वाक्य वो मैंने यहाँ पर लिया है क्या मैं आ सकता हूँ, जब भी आपको कहना हो क्या मैं आ सकता हूँ, ठीक है, तो आप इंग्लिश में क्या बोलोगे मे आई कम इन, मे आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया तुम्हें जाना चाहिए, आपको बोलना है किसी से तुम्हें जाना चाहिए, तो आप इंग्लिश में कहोगे यू शुड गो, आप इस तरह बोल सकते हो यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। देन आपको कहना हो क्या तुम जाओगी, जैसे इस तरह से आपको कहना है क्या तुम जाओगी, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे शैल यू गो, शैल यू गो, क्या तुम जाओगी, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, क्या तुम जाओगी, शैल यू गो, इस तरह से इन सेंटेंसेस की इंग्लिश आप बोल सकती हो। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो मैंने यहाँ पर लिया है वह नहीं जा सकी, इस तरह से अगर आपको कहना हो जैसे वह नहीं जा सकी, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो सी कुड नॉट गो, ठीक है, सकी दिया गया है तो आप कहोगे कुड, सी कुड नॉट गो, सी कुड नॉट गो, वह नहीं जा सकी,
और क्या तुम जाओगी, शैल यू गो, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। इस तरह से आप ये छोटे छोटे सेंटेंसेस है अच्छे से याद कर लीजिए और रोज़ाना इनको बोलिए आप, ठीक है। पहले जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं उनको बोलिए, फिर जो बड़े बड़े सेंटेंसेस हैं उनको याद कर लीजिए। इस तरह से रोज़ाना आपको बोलना है, बस इतना ध्यान रखना है कि कॉपी पर लिख लीजिए, उसके बाद बोलने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।